गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा। आज हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी डिफाइन वेक्टर्स इन डिफरेंट मैनर। हमने वेक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मैनर में डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू आवर सोफिस्टिकेशन वी डिफाइन द वेक्टर इन मैनी वेज। लेकिन यहाँ हम केवल वेक्टर को वही समझेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्वांटिटी जो न केवल मैग्नीट्यूड चाहता है, साथ साथ में उसे डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्या क्या होती हैं ऐसी क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ईटीसी। ये सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जो वेक्टर होता है वो डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर को हम वेक्टर स्पेस के द्वारा डिफाइन करते हैं, और अलजेब्रा और वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वेक्टर स्पेस में लाई होती हैं। वेक्टर स्पेस में सारी की सारी प्रॉपर्टी वैलिड होती हैं। हमने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस के बारे में जाना है। लीनियर अलजेब्रा में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में रहेगा। हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे जाएंगे। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। सो लेट अस सी। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, हमें पता है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, पहले लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा। We have two types of quantities. First one is scalar. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसे केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ईटीसी। ये सब जो होती है स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में आती हैं। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एक से इनका वर्क नहीं हो पाता, इन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक एज डिस्प्लेसमेंट, हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, मोमेंटम, फोर्स, ईटीसी। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम,
फोर्स, ये सब जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग द एरो, लाइक दैट। कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी आर डिनोटेड बाय एरो, लाइक दैट। इस तरीके के एरो को दिखाते हैं, जैसे ए वेक्टर, ये हमें वेक्टर नोटेशन होता है। या फिर हम ए को थोड़ा बोल्ड लिखते हैं, यू नो, बोल्ड, इस तरीके से। ये दोनों तरीकों से हम वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। वेक्टर न केवल किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड डिपेंड करते हैं, साथ साथ वो इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि जो दो क्वांटिटी हमें दे रखी हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। दो वेक्टर इक्वल होंगे केवल इसी कंडीशन में कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। टू वेक्टर्स are equal only if their equal when they have same magnitude, they have same magnitude and acting in same direction, acting in same direction। मैग्नीट्यूड सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ वो सेम डायरेक्शन में भी एक्ट करें, तो ऐसी ही कंडीशन में दो वेक्टर इक्वल होंगे, अदरवाइज दो वेक्टर्स को हम इक्वल नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हम अब देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर का एडिशन। हम सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक that is vector a vector और second any vector we have a b vector। ये दो हमारे पास वेक्टर हैं। नाउ इनका हमें सम निकालना है। इसका सम क्या होगा? लेट अस टेक द सम c वेक्टर एनी वेक्टर c, जो इनका सम को इंडिकेट करेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एज द सम को इंडिकेट करेगा। ये नाउ a वेक्टर और b वेक्टर को हमें ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम ए वेक्टर को लेंगे इस तरीके से, that we have
वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर लेंगे हम वेक्टर बी। दोनों को, दोनों की टेल को हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। नाउ इन दोनों के सेंटर से एक वेक्टर और मूव करेगा, हम उन दोनों को उससे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से कुछ। तो हमारे पास अनदर वेक्टर जो, हाँ हम पहले लिखते हैं यहाँ पे ओ ए बी सी। यहाँ पर जो ओ ए है, ओ ए, ओ ए एक वेक्टर है जो बराबर है ए वेक्टर के, एंड ओ बी वेक्टर जो है वेक्टर बी के बराबर है। तो और ये दोनों हैं साइड्स ऑफ, जो हमारे ड्रॉ किया है ये हमारा पैरेललोग्राम है ये, और AO एंड OB आर द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या है? OA and OB are the sides of parallelogram। पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव द सम। डायगोनल होगा दैट इज OC। देन OC वेक्टर that is the diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram is equal to sum of two vector, equal to sum of two vector A and वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के इक्वल होगा, दैट इज OC वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। और इसे लिखना चाहें तो C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। हमें इस तरीके से वेक्टर सम मिलता है। तो हम कह सकते हैं तो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, diagonal of parallelogram is equal to the sum of two vectors which are acting at the sides of the parallelogram। हाँ, तो कह सकते हैं diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram तो diagonal होता है पैरेललोग्राम का is equal to vector sum of
टू वेक्टर्स। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स की इफ दे आर द साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड कनेक्ट आउटवर्ड। मीन से एक दोनों की टेल कनेक्टेड है और निकल रही है, तो ऐसे साइड ऑफ दोनों साइड की तरह हैं, तो डायगोनल जो निकलेगा वो हमें वेक्टर सम देगा और दैट इज डायगोनल। ये होता है हमारा एडिशन के बारे में। नाउ अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स विद बाय स्केलर। स्केलर के साथ हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है एम, नो एम नहीं, ए लेते हैं। वो वेक्टर वी हैव वेक्टर ए वेक्टर। हमारे पास कोई वेक्टर ए है एंड कोई स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू एम जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड एंटी पैरेलल है। पॉजिटिव एंड एंटी पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें न्यू वेक्टर ऑब्टेन होगा m टाइम ऑफ वेक्टर ए। m टाइम ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर है उसका m टाइम। अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो पॉजिटिव और एंटी पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेम डायरेक्शन होगा और उससे m टाइम होगा। मीन टू से जो ए वेक्टर है उससे कंपेरिजन में उसका मैग्नीट्यूड m टाइम होगा। तो इस तरीके से हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग अ वेक्टर। तो कह सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए बाय अ स्केलर m, its magnitude becomes m times, its magnitude become m टाइम। इसका मैग्नीट्यूड है वो m टाइम हो जाता है, दैट इज m ए वेक्टर। न्यू मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं क्यू से करते हैं न्यू मैग्नीट्यूड, जो उसका बन जाता है क्यू एम ए बन जाता है। इनिशियल मैग्नीट्यूड ए वेक्टर था और मल्टीप्लाई करने पर ए क्यू क्यू वेक्टर था एम ए वेक्टर के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करते हैं। नोट इट डाउन। हाँ, नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं वेक्टर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, some properties of vector।
वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज को हम दिखेंगे। इसके लिए हम 3 वेक्टर लेते हैं। 3 वेक्टर we are going to take in account, that is vector A, vector B and C vector. These are the 3 vectors. 3 vectors, ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं और n ये हमारे पास 2 स्केलर्स। As we know, what are scalar? Scalar are the quantities that require magnitude only. केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली, वेक्टर जो है कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। चाहे हम ए वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल आता है। बोथ हैव दिस सेम मैग्नीट्यूड। इसे बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। क्या हुआ है थोड़ा ये ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों ही इक्वल होते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ। सेकंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चाहे हम पहले ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें, उसके बाद में ए वेक्टर में ऐड करें, चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, उसके बाद में सी वेक्टर में ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में हमें वैल्यू सेम मिलेगी। इन बोथ द कंडीशन वी ऑब्टेन द सेम वैल्यू और दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। सिमिलरली हर एक वेक्टर के लिए एक ऐसा जीरो वेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसे जैसे ये वेक्टर है, इसके लिए हमेशा एक ऐसा जीरो वेक्टर प्रेजेंट होगा जिसे हम ऐड करें तो हमें वही वेक्टर अगेन मिल जाएगा और हम उसे दोबारा जीरो वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं इन सेम मैनर। जीरो वेक्टर को ऐड करने से हमारे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, फोर्थ, हमारे ए वेक्टर के लिए एक ऐसा नेगेटिव वेक्टर भी प्रेजेंट होता है, एक नेगेटिव वेक्टर भी प्रेजेंट होता है, अगर जिसे हम उसमें ऐड कर दें तो हमें उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर मिल जाएगा। फिफ्थ, अगर कोई दो वेक्टर हैं उसमें हम m नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं, तो हमें m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर के बराबर वैल्यू मिलेगी।
एम ए वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। 6 एम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैथ्स में हो रहा है ऐसा, तो एम ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर होगा। सिमिलरली सेवेंथ, अगर हम m प्लस n अगर हम m प्लस n करते हैं, इफ वी डू m प्लस n और a वेक्टर है, m प्लस n a वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर हमारी वैल्यू आएगी। सिमिलरली 8 इक्वल टू m माइनस n a वेक्टर करते हैं, तो m a वेक्टर माइनस n a वेक्टर हमारी वैल्यू में ऑप्टेन होगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें वेक्टर अलजेब्रा में काम आती हैं। नोट इट डाउन।